मार्कंडेय पुराण का अध्याय 12वां। महारौद्रवादिक वर्ण की कथा। पिता ने कहा, हे वत्स, ज्ञान देने के रूप में महाफलदायक परम संसार रहस्य का तुमने भले प्रकार वर्णन किया है। रौरव नरक तथा अन्याय नरकों का जो वर्णन किया, अब उसी को विस्तार सहित कहो। पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं प्रथम आपको रौरव नरक का वर्णन किया था, अब महारौरव नरक का वर्णन सुनिए। गमन के अयोग्य मार्ग में जाने वाले, अभक्ष्य भोजन करने वाले, मित्रद्रोही तथा स्वामी से विश्वासघात करने वाले, पर स्त्री का सेवन करने वाले, अपनी पत्नी को त्यागने वाले, मार्ग तड़ाग और उपद्रव को नष्ट करने वाले पापियों को वहीं ले आकर यमदूत दंड करते हैं। उनका प्रमाण चारों ओर 11 योजन है। उसकी भूमि ताम्रमयी तथा नीचे अग्नि की खान वाली है। अग्नि के ताप से तृप्त हुई और तापत्रवर्ण वाली भूमि बिजली की चमक के समान सब दिशाओं को प्रकाशित करती है। उसे देखना या छूना अत्यंत भयंकर है। पापियों के हाथ पांव बांधकर यमदूत उन्हें उसमें डालते हैं, तब वे उनसे पड़े लपेटते हैं। मार्ग में काक, बगुले, भेड़िए, उल्लू, बिच्छू, मच्छर और गृघादि द्वारा खाए जाते हैं। फिर दग्ध होते हुए माता पिता, भ्राता इत्यादि चिल्लाते हुए अत्यंत उद्विग्न तथा अशांत रहते हैं। सदा पाप करने वाले दुष्ट बुद्धि मनुष्य हजार हजार वर्ष में उसका अतिक्रमण करते हुए मुक्त हो जाते हैं। उसके पीछे की घोर अंधकार से आवृत तम नामक नरक है। वो महागौरव के समान ही विशाल तथा अत्यंत शीतल है। उसमें गौ हत्यारे, भ्रात हत्यारे और बालवातियों को डाला जाता है। इन नरक में गिरने वाले चित्र उसका महान अंधकार में शीश से आर्त होकर इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। दूसरे नरकों में से मिलकर उनसे लिपट कर वहाँ रहते हैं। शीत से कांपते रहने के कारण उनके दांत टूट जाते हैं। भूख, प्यास आदि सभी उपद्रव प्रबल हो जाते हैं। हिमखंडों को बहाने वाले दारुण वायु उनकी हड्डियों का तोड़ देती है, जिससे मज्जा और रक्त गिरता है। वे प्राण छुछा धातुर होकर उसी को भोजन करते हैं। परस्पर मिलकर शरीर को चाटते हुए घूमते, इस प्रकार उन्हें अत्यंत क्लेश रहता है। जब तक भले प्रकार पापों का क्षय नहीं हो जाता, तब तक तुम नामक नरक में महान क्लेशों को भोगते हो। उनके पीछे निकृतंतक नामक एक प्रधान नरक है। वह कुम्हार के चाक के समान निरंतर घूमता रहता है। उस चक्र में पापियों को काल सूत्र से काटा जाता है और न देखे हुए का देखे हुए के समान तथा न सुने हुए को सुने हुए और समान ही वर्णन करता है। जो दुराचारी मनुष्य एकाक्षर दाता गुरु को ईश्वर के समान नहीं मानता या गुरु और शास्त्र के वचन को नहीं पालता, वे पापी मनुष्य उस चक्र पर चढ़ाए जाकर काल सूत्र से पैरों से मस्तक तक काटे जाते हैं, तो भी उनका जीवन नष्ट नहीं हो पाता। फिर यही 100 टुकड़े होकर पूर्णतः मिल जाते हैं और 1000 वर्ष तक इसी प्रकार काटे और जोड़े जाते हैं, जब तक कि उनके पाप नष्ट नहीं हो जाते। जब अप्रतिष्ठ नामक नरक का वर्णन सुनो, जहाँ रहकर असहाय क्लेश होते हैं, जो मनुष्य स्वधर्म में तत्पर ब्राह्मणों के समक्ष विघ्न उपस्थित करता है, उसे दारुण पास में बांधकर चक्र लेकर नरक में डालते हैं। वे चक्र और घटी यंत्र पापियों के लिए दुखों के कारण रूप होते हैं। कुछ प्राणी उस चक्र पर चढ़ाकर घुमाए जाते हैं। इनको उस नरक में 1000 वर्ष रहना होता है और पापी छोटे घोड़े के समान बांधा जाकर उसे घटी यंत्र पर घुमाया जाता है, जिससे वह बारंबार रक्त वमन करता है और उसकी आंतें मुख द्वारा बाहर निकलती हैं। रक्त की धारा बहती है और आंखें निकल जाती हैं। बहाने अत्यंत पीड़ित होकर असहाय दुख पाते हैं। इसके पीछे असीपत्र नामक एक दारुण नरक का वर्णन करता हूँ। यह नरक पृथ्वी को सहस्त्र योजन पार करके स्थिर जलती हुई अग्नि से व्याप्त है। जो ब्रह्मचारी व्रत और तप से भ्रष्ट होते हैं, वे उस असीपत्र वन को प्राप्त होते हैं। वे भयंकर एवं प्रचंड सूर्य किरणों से तप कर उसे पीड़ित करते हैं। उसमें एक अत्यंत मनोहर वन है,
देखने में उसके सब पत्ते अत्यंत चिकने प्रतीत होते हैं। हे द्विजमन, उसके सभी पतरंग के फलक जैसे हैं। वहाँ अत्यंत बली संवास होते रहते हैं। वे व्याघ्र के समान विशाल दाढ़ वाले थे, जिनकी दाढ़ें तीव्र थी तथा वे अत्यंत भयंकर थे। उस वन शीतल छाया से युक्त देखकर क्षुधा पिपीसा से कातर जीव उसमें घुसकर दुखित चित्त से हाँ माता हाँ पिता पुकारते हुए रुदन करते हैं। अग्नि युक्त पृथ्वी से उनके पांव दग्ध होते हैं तथा असीपत्रों को गिराने वाला वायु चलता है, जिससे खड़ंगवत गिरते हुए असीपत्र उन पर पड़ते हैं। फिर वे जलती हुई अग्नि में गिराए जाते हैं। तब जीभ में चाटते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं और वहाँ अत्यंत भयंकर श्वास एवं रुदन करते हुए प्राणियों के सभी अंगों को छिन्न भिन्न कर देते डालते हैं। हे तात, आपसे असीपत्र वन नामक नरक का वर्णन किया गया है। इसके पीछे जो तप्त कुंभ नामक भयंकर नरक है, अब उसके विषय में कहता हूँ। इस नरक में चारों ओर अग्नि की लपटें उड़ती रहती हैं। प्रज्वलित अग्नि से तप्त होता हुआ तेल और लोहे से युक्त चूर्ण से युक्त उस नरक में पापी मनुष्य को यम के दूत अघोमुख करके गिराते हैं, जो धर्मशास्त्रों और तीर्थों को दूषित करने वाले तथा जो जन चाहो शुभ लक्षण स्त्री का बिना द्वेष देखे ही दोष देते हैं, वे इस लोह कुंभ में गिराए जाते हैं। उनके शरीर उसी समय फट जाते हैं और मज्जा जल आदि जल कर सूक्ष्म हो जाते हैं। इस प्रकार उनको पकाया जाता है तथा उनके कपाल, नेत्र एवं संपूर्ण अस्थियां भयंकर करपूर्वक छिन्न भिन्न कर दी जाती हैं। उसके पश्चात अत्यंत वेग वाले भयंकर गद्र उनके उठाकर पुनः उसी में डालते हैं तथा वे पकते हुए तेल में मिलकर उसके समान ही हो जाते हैं। मस्तक, स्नायु, मांस, त्वचा, अस्थि आदि सभी द्रवभूत होकर तेली में मिल जाते हैं। उन पापियों को दबी द्वारा कूटा जाता है, महातेल के घड़े में डालकर तथा माथा जाता है। इस प्रकार तप्त कुंभ आदि नरकों का सविस्तार वर्णन आपके प्रति किया है।